हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स ऑनर्स के पेपर फोर्थ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स यानी गणितीय सांख्यिकी में आज हम मानक विचलन, माध्य वर्ग विचलन आधारित कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम मानक विचलन, माध्य वर्ग विचलन, प्रसरण, इन सब के लिए फॉर्मूलाज देख चुके हैं। उनको निकालने के अलग अलग शॉर्टकट मेथड्स देख चुके हैं। और कल के लेक्चर में हमने मानक विचलन और माध्य वर्ग विचलन के कुछ गणितीय गुणों की बात की थी। आज के इस लेक्चर में हम इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक बंटन, एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है जिसमें चर के मान 0, 1, 2 और n है, यानी n+1 मान दिए हुए हैं, जिनकी बारंबारताएं 0 की बारंबारता q की पावर n दी हुई है, 1 की बारंबारता nc1 q की पावर n-1 p दी हुई है। इसी तरह 2 की बारंबारता nc2 q की पावर n-2 p² दी हुई है। और 3 की बारंबारता nc3 q की पावर n-3 p की पावर क्यूब होगी, और n की बारंबारता p की पावर n। ये सब दिया हुआ है हमें। और एक शर्त और दी हुई है कि p + q का मान 1 है, यानी p और q का योग 1 है। तो हमें सिद्ध करना है कि मूल बिंदु से माध्य वर्ग विचलन n² p² + npq होगा। साथ ही प्रसरण, वेरिएंस, हमें प्रूफ करना है कि वो npq होगा। यानी इस प्रश्न के लिए मूल बिंदु यानी स्मॉल a का मान जब 0 हो, a = 0 हो, उसके सापेक्ष जो माध्य वर्ग विचलन निकाला है उसका मान ये होगा, और उसका वेरिएंस npq होगा। ये हमें देखना है। हम जानते हैं वेरिएंस निकालने के लिए समांतर माध्य की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम इस बंटन के लिए समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य के लेक्चर में हम इस बंटन के लिए समांतर माध्य निकाल चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम उसकी पुनरावृत्ति कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। तो इस बंटन का माध्य x बार परिभाषा से ये होगा, और समेसन fi यानी बारंबारताओं का योग इस एक्सप्रेशन से होगा। ये एक्सप्रेशन q + p की पावर n का प्रसार ही है, यानी द्विपद प्रसार है q + p की पावर n का। और ये हमें गिवन है q + p का मान 1 है, यानी p और q का योग 1 है। तो समेसन fi 1 हुआ, यानी सभी बारंबारताओं का योग 1 है इस स्थिति में। स्पष्ट है। इसी तरह समेसन fi xi इस एक्सप्रेशन से होगा, और पहली टर्म इसकी 0 हो जाएगी। शेष सभी टर्म्स में से np कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंदर हमारा ये एक्सप्रेशन होगा, और ये ब्रैकेट का जो एक्सप्रेशन है ये q + p की पावर n-1 का प्रसार है, द्विपद प्रसार है। q + p का मान 1 है, तो समेसन fi xi का मान np हुआ। यहाँ से बंटन का माध्य x बार का मान भी np हुआ। ये हमने वहाँ भी देखा था, इस बंटन का माध्य x बार np होता है। अब हम पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो प्रूफ करेंगे। हम जानते हैं किसी कल्पित माध्य A से माध्य वर्ग विचलन मीन स्क्वायर डेविएशन s² से व्यक्त किया जाता है, और s² इस तरह से परिभाषित होता है समेसन fi di² समेसन fi, जहाँ di क्या होता है xi - a, यानी जिस कल्पित माध्य से माध्य वर्ग विचलन निकाल रहे हैं उसके सापेक्ष विचलन होते हैं di। अब चूंकि हमें स्मॉल a = 0 यानी मूल बिंदु के सापेक्ष माध्य वर्ग विचलन निकालना है, तो स्मॉल a = 0 रखने पर di हो जाएगा हमारा xi, यानी s² के लिए फॉर्मूला हो जाएगा समेसन fi xi², और समेसन fi का मान 1 है, सभी बारंबारताओं का योग 1 है, ये हम देख चुके हैं अभी। तो s² के लिए जब हम एक्सप्रेशन में मान रखेंगे f1 की वैल्यू q की पावर n x1² 0² प्लस f2 nc1 q की पावर n-1 p इंटू x2² 1² प्लस f3 nc2 q की पावर n-2 p² और
x3 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस इसी तरह से nवी टर्म होगी fn इंटू xn का स्क्वायर। fn मीन्स p की पावर n इंटू n स्क्वायर। ठीक है, xn का मान n है, सॉरी fn प्लस 1 होगा ये, fn प्लस 1 इंटू xn प्लस 1 का स्क्वायर। fn प्लस 1 का मान p की पावर n है, xn प्लस 1 का मान स्मॉल n है। स्पष्ट है, एस स्क्वायर के लिए ये एक्सप्रेशन होगा। इस एक्सप्रेशन को हल करने के लिए हम इससे स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं q प्लस पी की पावर n का द्विपद प्रसार ये होता है। यदि हम इस द्विपद प्रसार के दोनों पक्षों का p के सापेक्ष अवकलन करें, डिफ्रेंसिएशन करें और फिर वापस p से गुणा कर दें यानी p से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा इसका p के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पावर आगे आ जाएगी q प्लस पी की पावर n माइनस 1 और q का p के सापेक्ष अवकलन 0 हो जाएगा, p का 1 हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये हुआ और p से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इसी तरह से राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा और दूसरी टर्म का डिफ्रेंसिएशन nc1 q की पावर n माइनस 1 कॉन्स्टेंट की तरह होगा और p का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, लेकिन p से मल्टीप्लाई करने के बाद p हो जाएगा। इसी तरह दूसरी टर्म का डिफ्रेंसिएशन जो p की पावर है वो आ जाएगी आगे और p की घात 1 कम हो जाएगी, लेकिन p से मल्टीप्लाई करने के बाद वापस p स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह n प्लस 1वें पद का लास्ट पद का जो डिफ्रेंसिएशन होगा, पावर आगे n इंटू p की पावर n। अब इस एक्सप्रेशन का हम p के सापेक्ष वापस से अवकलन करते हैं यानी अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू p और फिर हम p से मल्टीप्लाई और करेंगे। तो इसका जब हम p के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो दो फलनों के गुणा का अवकलन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये एक्सप्रेशन होगा यानी n p को रखा n माइनस 1 q प्लस पी की पावर n माइनस 2 प्लस n इंटू क्यू प्लस पी की पावर n माइनस 1 को रखा p का डिफ्रेंसिएशन 1। तो ये एक्सप्रेशन होगा लेफ्ट हैंड साइड में, जबकि राइट हैंड साइड में p का अवकलन करेंगे 1 ही होगा और p से मल्टीप्लाई करेंगे वापस p आ जाएगा। इसी तरह से p स्क्वायर का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 आएगा, 2 पहले से है 2 स्क्वायर हो जाएगा और p से मल्टीप्लाई करने के बाद वापस p स्क्वायर बन जाएगा। और जो हमारा n प्लस 1वां पद है यानी अंतिम पद है उसमें n और आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन करने के बाद यानी n स्क्वायर हो जाएगा और p की पावर n का मान p की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, लेकिन p से मल्टीप्लाई करने के बाद p की पावर n हो जाएगा। और ये हम देखते हैं समीकरण 3 से अगर हम देखें पीछे इक्वेशन नंबर 3 तो ये s स्क्वायर का एक्सप्रेशन ही है, s स्क्वायर का मान ही है। तो s स्क्वायर का मान जो ये लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है इसके इक्वलेंट है, इसके बराबर है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं q प्लस पी दिया है 1 है तो s स्क्वायर का मान हो गया p इंटू n माइनस 1 p प्लस n और s स्क्वायर एन पी कॉमन आने के बाद n कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट से तो s स्क्वायर हो जाएगा एन पी माइनस पी प्लस 1 और 1 माइनस पी इक्वल्स टू क्यू। तो हमारा एस स्क्वायर हो गया एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन पी क्यू। यही हमें प्रूफ करना था। दूसरा जो हमारा प्रसरण जिसे सिग्मा स्क्वायर से व्यक्त करते हैं तो वेरिएंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, वेरिएंस और माध्य वर्ग विचलन। सिग्मा स्क्वायर और एस स्क्वायर के बीच में एक संबंध हमने पढ़ा था तो वो होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, जहाँ डी क्या होता है माध्य माइनस कल्पित माध्य एक्स बार माइनस ए। अब चूंकि हम देख चुके हैं स्मॉल ए कल्पित माध्य का मान 0 था, स्मॉल ए इक्वल्स टू 0, तो डी का मान एक्स बार के इक्वलेंट होगा और एक्स बार माध्य का मान हमने निकाला है समीकरण नंबर 2 में, वो है एन पी। तो डी का जो मान है वो हुआ एन पी। तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर यानी प्रसरण हम निकाल सकते हैं एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर।
तो सिग्मा स्क्वायर का मान हुआ NPQ। ये भी प्रूफ हो जाता है, सिग्मा स्क्वायर का मान NPQ। कल हमने एक संयुक्त श्रेणी के मानक विचलन के लिए फॉर्मूला देखा था, उस पर आधारित एक क्वेश्चन है कि दो श्रेणियां या दो नमूने हमारे पास हैं, दो सैंपल्स हैं, एक में 50 मान है, यानी एक श्रेणी में N1 की वैल्यू 50 है, दूसरे श्रेणी में N2 की वैल्यू 100 है, और माध्य दिए हुए हैं, यानी M1 का मान 54.1 दिया हुआ है और M2 का मान 50.3 दूसरा माध्य दिया हुआ है। इसी तरह मानक विचलन दिए हुए हैं दोनों श्रेणियों के, यानी सिग्मा 1 का मान दिया हुआ है 8 और सिग्मा 2 का मान 7 दिया है। तो दोनों नमूनों के संचय से, यानी दोनों श्रेणियों को मिलाने के बाद बनने वाले 150 मूल्यों के नमूने का माध्य तथा मानक विचलन ज्ञात करना है। बहुत सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है और सिर्फ फार्मूले में आपको मान रखने हैं, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो हम जानते हैं दो श्रेणियों के संयुक्त माध्य से हम जानते हैं x बार कैसे निकाला जाता है, N1 इंटू पहली श्रेणी का माध्य प्लस N2 इंटू दूसरी श्रेणी का माध्य अपॉन N1 पहली श्रेणी के पदों की संख्या प्लस दूसरी श्रेणी के पदों की संख्या। N1, N2, M1, M2, सिग्मा 1, सिग्मा 2 के मान दिए हुए हैं, x बार के मान हम इजीली निकाल सकते हैं 51 ये हमारा समांतर माध्य होगा, जो हमारी संयुक्त श्रेणी होगी, या उन सैंपल्स को मिलाने के बाद जो हमारा सैंपल बनेगा उसका कंपोजिट मीन ये होगा। अब हमें इस कंपोजिट सैंपल का संयुक्त जो हमारा श्रेणी है उसका मानक विचलन हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला अभी हमने कल प्रूफ किया था कि सिग्मा स्क्वायर होता है N1 सिग्मा 1 स्क्वायर, पहली श्रेणी के मानक विचलन का स्क्वायर, यानी पहली श्रेणी का प्रसरण प्लस N2 दूसरी श्रेणी का प्रसरण अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2 का होल स्क्वायर इंटू M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, कल देखा था हमने। अगर हम वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारा सिग्मा स्क्वायर का मान 57.2089, जबकि सिग्मा मानक विचलन की वैल्यू आएगी 7.56। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं तीसरा, कि हमें एक श्रेणी दी हुई है, एक बंटन दिया हुआ है जिसका माध्य से माध्य विचलन तथा मानक विचलन ज्ञात करना है, और सिद्ध कीजिए कि परिवर्ती पहले वाले से बड़ा है, यानी मानक विचलन माध्य विचलन से बड़ा है, ये भी सिद्ध करना है। ये प्रॉपर्टी हमने कल देखी थी, तो हमें उस प्रॉपर्टी को भी प्रूफ करना है, माध्य विचलन निकालना है और मानक विचलन निकालना है एक श्रेणी के लिए। असंतत बंटन है, व्यक्तिगत श्रेणी है, व्यक्तिगत बंटन दिया हुआ है जिसमें चर के मान दिए हुए हैं खाली, और सबकी बारंबारता 1 है। तो चर का पहला मान है a, दूसरा मान है a प्लस d, तीसरा मान है a प्लस 2d, और जो a प्लस अंतिम मान है a प्लस 2nd, यानी इस तरह से d का डिफरेंस के साथ बढ़ रहे हैं मान। तो अंतिम जो मान है उसको अगर हम देखें तो इस श्रेणी में टोटल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या 2n प्लस 1 है। इस श्रेणी में कितने पद हैं? 2n प्लस 1। तो हमें इस श्रेणी का मानक विचलन और माध्य विचलन निकालना है। तो सबसे पहले हमें इस श्रेणी के माध्य की आवश्यकता होगी, समांतर माध्य जरूरी है हमें निकालना। समांतर माध्य का फॉर्मूला हम जानते हैं 1 अपॉन पदों की संख्या, कितने पद हैं? 2n प्लस 1 प्लस इंटू सभी जो चर के जो मान हैं उनका योग, चर के मानों का योग। हम समांतर माध्य से, समांतर श्रेणी के माध्य से हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी के माध्य का। यहाँ 2n प्लस 1 पद हैं, 2n प्लस 1 अपॉन 2 a प्लस
2a प्लस n माइनस 1d ये फॉर्मूला होता है वहाँ, तो 2n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो ये फॉर्मूला हुआ। तो यहाँ से जब हमने हल किया इसको, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद x बार का मान आया a प्लस एन डी, यानी इस श्रेणी का, दी गई श्रेणी का बंटन का माध्य a प्लस एन डी है, जो इक्वेशन 1 से दिया गया है। अब हम माध्य के सापेक्ष विचलन निकालते हैं और फिर उनका निरपेक्ष मान लेते हैं, मॉड लेते हैं, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इस श्रेणी के आधे पद एन डी से स्टार्ट होकर डी तक हैं और फिर वापस उन्हीं पदों का, यानी उन्हीं मानों का रिपीटेशन हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है, डी टू डी, डी टू डी, और लास्ट पद होगा सेकंड लास्ट n माइनस 1d और लास्ट होगा एन डी। यानी इसी तरह से x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर में भी इन्हीं पदों का पुनरावृत्ति है नीचे। स्पष्ट है? तो माध्य से माध्य विचलन की परिभाषा से हम जानते हैं 1/N इंटू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। कैपिटल N का मान 2n प्लस 1 है और इनका हमें सम निकालना है। तो हम यदि इतने भाग का सम निकाल लें और उसको 2 से गुणा कर दें तो पूरा एक्स आई माइनस एक्स बार का सम ही होगा वो। तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन हुआ और इसको हम देखें तो ये है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग 1 प्लस 2, इसी तरह से n माइनस 2, n माइनस 1 प्लस n, और प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग के फॉर्मूले से हम जानते हैं वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। हल करने पर हमारा माध्य से माध्य विचलन आया n इंटू एन प्लस 1/2n प्लस 1d, जो इक्वेशन नंबर 2 से दिया है हमने। अब हम प्रसरण निकालेंगे सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये, परिभाषा से हम जानते हैं। उसी विधि से सिग्मा स्क्वायर का मान निकालेंगे तो हमें ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो स्पष्ट है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है और इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। तो सिग्मा स्क्वायर हमारा ये हुआ और मानक विचलन यहाँ से हुआ, इसका अंडर रूट लेने पर और पॉजिटिव रूट लेना है हमें, d इंटू अंडर रूट n इंटू एन प्लस 1/3, जो समीकरण 3 से दिया हुआ है। तो हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मानक विचलन और माध्य विचलन हम निकाल चुके हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि मानक विचलन माध्य विचलन से अधिक है, ज़्यादा है, यानी हमें दिखाना है कि इक्वेशन 3 का मान ग्रेटर देन है इक्वेशन 2 से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये लेके चलेंगे हम, फिर हम देखेंगे कि ये सही है या क्या स्थिति है। तो अगर हम इसको हल करें, दोनों तरफ स्क्वायर लें, तो 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर इधर जाएगा और ये हो जाएगा 3 यहाँ पे आएगा, तो 3n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 एक कैंसिल हो जाएगा। और इसको जब हम खोलते हैं ब्रैकेट को, तो इसको हल करने पर हमारे पास आता है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, जो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ स्पष्ट है, ये एक सत्य कथन है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि n जो है हमारा वो श्रेणी में पदों की संख्या है और n हमेशा पॉजिटिव होगा, पदों की संख्या हमेशा पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। इसी तरह n स्क्वायर भी 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का मान ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा इस स्थिति में। तो अतः मानक विचलन, इस श्रेणी का मानक विचलन माध्य विचलन से अधिक है। 2 क्वेश्चंस दिए हैं आपको होम असाइनमेंट के तौर पर, इनका आपको मानक विचलन और माध्य विचलन निकालना है। ये आपको ग्रुप में PDF के तौर पर शेयर भी कर दिए जाएंगे।